ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र और कच्छ की बहुत बड़ी भूमिका है और ये भूमिका मार्केट ड्रिवन है और यही बात इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा भरोसा बनती है। यही राजकोट में ही 2.5 लाख से अधिक एमएसएमईज हैं। यहां अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, लग्जरी कार के लाइनर्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट तक के पार्ट्स ये हमारे राजकोट में बनते हैं। यानी यह रीजन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हाई प्रिसीजन, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन को सपोर्ट करता है और यहां का ज्वेलरी उद्योग तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यह सेक्टर स्केल, स्किल और ग्लोबल लिंकेज तीनों का उदाहरण है। साथियों, अलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया के 1/3 शिप्स यहीं पर रिसाइकल होते हैं। यह सर्कुलर इकोनॉमी में भारत की लीडरशिप का भी प्रमाण है। भारत टाइल्स के बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। इसमें भी मोरबी जिले का योगदान बहुत बड़ा है। यहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी हैं और ये ग्लोबली बेंचमार्क भी है। और मुझे याद है सौराष्ट्र के अखबार के लोग यहाँ मौजूद होंगे और मेरे बाल नोच लेते थे। एक बार मैंने यहाँ सौराष्ट्र में भाषण में कहा था, मैं એમ કહેલું કે હું જોઈ શકું છું કે એક સમય એવો આવશે કે મોરબી, જામનગર અને રાજકોટ આ ત્રિકોણ મિની જાપાન બનશે। ત્યારે મારી બહુ મજાક ઉડાયેલી। આજે હું મારી આંખો સામે હકીકત જોઈ રહ્યો છું। हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है। साथियों, सौराष्ट्र और कच्छ भारत की ग्रीन ग्रोथ का, ग्रीन मोबिलिटी का और एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक बड़ा हब बन रहा है। कच्छ में 30 गीगावाट कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, यह पार्क पेरिस सिटी से भी 5 गुना बड़ा है। यानी इस क्षेत्र में क्लीन एनर्जी एक कमिटमेंट के साथ साथ कॉमर्शियल स्केल रियलिटी भी है। आप सभी ग्रीन हाइड्रोजन के पोटेंशियल से परिचित हैं। भारत में इस दिशा में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम चल रहा है। यहां कच्छ और जामनगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बड़े केंद्र बन रहे हैं।
कच्छ में एक विशाल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS भी स्थापित किया जा रहा है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ग्रिड स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी एंश्योर की जा रही है। साथियों, कच्छ और सौराष्ट्र का एक और बहुत बड़ा सामर्थ्य है, यह रीजन भारत के वर्ल्ड क्लास पोर्ट से लेस है। भारत के एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। पीपावाव और मुंद्रा जैसे पोर्ट्स भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के मेजर हब बन चुके हैं। पिछले वर्ष गुजरात के पोर्ट से करीब 2.25 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुए हैं। लॉजिस्टिक्स ही नहीं, यहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट में इन्वेस्टमेंट की अनंत संभावनाएं हैं। इसके साथ ही गुजरात सरकार फिशरीज सेक्टर को भी विशेष प्राथमिकता दे रही है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहां बड़े पैमाने पर काम हुआ है। सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े इन्वेस्टर्स के लिए यह स्ट्रांग इकोसिस्टम तैयार है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और गुजरात इस मोर्चे पर इन्वेस्टर्स को पूरी सर्टेनिटी देता है। यहाँ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का इंटरनेशनल इकोसिस्टम मौजूद है। गुजरात सरकार की कौशल स्किल यूनिवर्सिटी फ्यूचर रेडी स्किल में युवाओं को तैयार कर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भारत की पहली नेशनल लेवल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर के लिए स्किल मैन पावर तैयार कर रही है। यानी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहां टैलेंट पाइपलाइन भी एश्योर्ड है। आज ढेर सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में नए नए अवसर देख रही हैं और गुजरात उनके लिए प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। गुजरात में ऑस्ट्रेलिया की 2 प्रमुख यूनिवर्सिटीज अपने कैंपस शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली। साथियों, गुजरात में नेचर भी है, एडवेंचर भी है, कल्चर भी है और हेरिटेज तो है ही है। यानी टूरिज्म का जो अनुभव चाहिए वो यहां मिलेगा। लोथल भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री विरासत का प्रतीक है। यहां दुनिया का सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड मिला है। यहां नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। कच्छ में आजकल रण उत्सव का आयोजन भी हो रहा है। यहां की टेंट सिटी में रुकना एक अलग अनुभव होता है। साथियों, जो जंगलों का, वाइल्ड लाइफ का शौकीन है उसके लिए गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन के दर्शन से बेहतर भला क्या अनुभव हो सकता है। यहां हर वर्ष 9 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। जिसे समंदर का साथ अच्छा लगता है उनके लिए शिवराजपुर बीच है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है। इसके अलावा मांडवी, सोमनाथ, द्वारका में भी बीच टूरिज्म के लिए अनेक संभावना है। यहां पासी में दीव भी है। दीव भी वाटर स्पोर्ट्स का, बीच गेम्स का बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा है। यानी आप इन्वेस्टर्स के लिए सामर्थ्य से, संभावनाओं से भरा ये पूरा क्षेत्र है। आप जरूर इसका पूरा लाभ उठाइए। और मैं बहुत पहले से कहता आया हूं, अगर आप देरी करें तो मुझे दोष मत देना।
सौराष्ट्र कच्छ में आपका हर निवेश गुजरात के विकास को गति देगा, देश के विकास को गति देगा। और सौराष्ट्र की ताकत अभी रवांडा के हाई कमिश्नर बता रहे थे कि मैं जब रवांडा गया तो मैंने 200 गाय वहाँ गिफ्ट की थी। ये 200 गाय हमारी गिर गाय थी।